A very good morning to class 9. But this is the first preparatory assignment. In this assignment we discuss the back exercise question answers which is in your first chapter. But the question answers which are covered in these assignments, from these question answers the paper will be coming. And make sure bache you learn each and every question very carefully. There might be any changes in the question, means I twist any question, okay, fold it in my own language. Let's start. Exercise 1A. बच्चों what is symbol and what information does it convey? सिंबल क्या है और ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? बच्चे सिंबल जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स एब्रीवेटिव फॉर्म है किसकी, द नेम ऑफ द एलिमेंट्स. जो इन्फॉर्मेशन ये देता है, ये दो तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, एक क्वालिटेटिव होती है एक क्वांटिटेटिव होती है. मीन्स इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एलिमेंट. अगर मैं लिखूं एच तो एच क्या है, एक एब्रीवेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, हाइड्रोजन की. तो ये एच जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि दिस इज द एलिमेंट हाइड्रोजन. क्लियर? अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने एच लिखा है. इफ आई राइट H2 तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हाँ कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 2 आइटम्स आर देयर. It represents one atom of an element and a symbol represents how many atoms are present in it. 1 gram atom. It represents the number of times an atom is heavier than 1 atomic mass unit taken as a standard. अभी taken as a standard किसकी लेते हैं हम, कार्बन की लेते हैं बच्चे. ठीक है, तो हम इसे कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is the symbol S for sulfur but not Na for sodium and Si for silicon? वो बोल रहे हैं कि देखो सल्फर, सोडियम एंड सिलिकॉन तीनों S से स्टार्ट है, लेकिन जो सिंबल S है वो सिर्फ सल्फर का है, सोडियम का Na और सिलिकॉन का S है. ये ऐसा क्यों है बच्चे? अगर बच्चे सभी जितने भी एलिमेंट जो S से स्टार्ट होते हैं, इफ वी गिव S सिंबल टू ऑल दैट एलिमेंट, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैंने कोई क्वेश्चन डाला और मैंने वहाँ पे लिख दिया नेम द एलिमेंट, ठीक है, हुज सिंबल इज एस, अगर सभी का सिंबल एस हो गया तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैम ने कौन से एलिमेंट के बारे में पूछा है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है बच्चे, कुछ स्टेप्स, ठीक है, फॉलो किए हैं. और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? कुछ केसेस में उन्होंने क्या किया, ओनली द फर्स्ट लेटर उन्होंने कंसीडर किया, लाइक इन द केस ऑफ सोडियम, इन द केस ऑफ सल्फर के केस में क्या, ओनली एस. ठीक है, अभी सोडियम के केस में उन्होंने Na लिया है. फ्रॉम वेयर दे टेक Na, विच इज Na, ठीक है, जो नाम उसका लिया ना इन्होंने सिंबल लिया Na, वो उसके लैटिन नेम से लिया है. और सोडियम का लैटिन नेम जो है वो नेट्रेनियम है. ठीक है, फ्रॉम लैट्रेनियम दे टेक द फर्स्ट 2 इनिशियल लेटर. अगर बच्चे हम फर्स्ट 2 लेटर्स ले रहे हैं ना इन दिस कंडीशन लाइक Na, तो फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल होगा, एंड द नेक्स्ट वन इज द स्मॉल लेटर. एंड इन द थर्ड केस, ठीक है, वो क्या लेते हैं कि फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं Si. लेट्स रीड द आंसर. In most cases, the first letter of the name of the element is taken as the symbol of that element and written in capital. For example, sulfur, we use the symbol S. In case where the first letter has already adopted, first letter हमने already adopt किया हुआ है, S. किसे दिया हुआ है हमने, सल्फर को. तो इस केस में they use the Latin name, means sodium. अभी सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रेरियम, तो the symbol is Na. In the third case, ठीक है, they take the first two initial letters, ठीक है, they come together. First one is the capital and second one is the small. Done. The third question is, what is the full form of IUPAC? IUPAC की full form क्या है बच्चे? International Union of Applied Pure and Applied Chemistry. Now name the element. अभी symbol दे है, Au gold, Pb lead, Sn tin and Hg mercury. If the symbol, next question is, अगर सिंबल कोबाल्ट का CO लिखते हैं हम, तो हम उसे कैपिटल मीन CO और O बोथ हम कैपिटल क्यों नहीं लिख सकते? ये गलत क्यों है बच्चे? अभी मैंने आपको भी बताया ना जो सिस्टम में कि हाउ वी गिव द सिंबल्स, ठीक है, फॉर द नेमिंग ऑफ एन एलिमेंट. तो उसमें क्या है पुत्र, अगर हम फर्स्ट 2 लेटर्स कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है,
तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मैं CO दोनों कैपिटल लूँगी तो ये रिप्रेजेंट करते हैं दो एलिमेंट। वो कौन कौन से दो एलिमेंट है? C जो सिंबल है वो कार्बन का है, एंड O कैपिटल O सिंबल जो है वो ऑक्सीजन का है। क्लियर? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा जो एक गैस है। क्लियर? सो दैट वी यूज द फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द सेकंड वन इज द स्मॉल लेटर। CO stands for cobalt. If we written C and capital C and capital O, then it would be mean that it is a compound containing two non-metal ions, that is carbon and oxygen, which forms carbon monoxide, a gas. Explain the term valency and variable valency. How are the elements with variable valency named? Explain with an example. अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वैलेंसी क्या है। बच्चे वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। लाइक Na की पॉजिटिव 1 पॉजिटिव वैलेंसी है, Cl की 1 नेगेटिव वैलेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों की जो ये कंबाइनिंग NaCl की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी, दिस इज नोन एज अ वैलेंसी। क्लियर? नेक्स्ट लाइक Na, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na है ना, तो Na की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। क्रिस्टल क्रॉस मेथड से Na2 एंड O। क्लियर बच्चे? तो ये इनकी कंबाइनिंग, दीज आर द ये वैलेंसीज हैं, और इसे हम बोलते हैं दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सम एलिमेंट्स डिफर इन देयर कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। बच्चे कुछ एलिमेंट जो हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, कंबाइन, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइन करते हैं तो वो डिपेंड करती है कि रिएक्शन कैसी है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो वैलेंसी है वो चेंज हो जाती है। क्लियर? जैसे हमारे क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक कॉपर की वैलेंसी। क्लियर? स्टैनस एंड स्टैनिक, ठीक है, टिन की वैलेंसी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चे OUS यूज करें तो ये लोअर वैलेंसी के लिए है, ठीक है। लाइक स्टेनस तो 2 पॉजिटिव, स्टैनिक IC तो ये होती है हायर वैलेंसी, दैट इज 4+, ठीक है। अब इन्होंने आयरन का दिया हुआ है, ठीक है, आयरन को क्या दिया हुआ है, फेरस 2 पॉजिटिव, फेरिक 3 पॉजिटिव। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? अभी एटॉमिसिटी क्या है, और कोई भी डायटोमिक एलिमेंट लिखना है। डाया मीन्स 2, ठीक है, 2 एटम्स हों जिसमें। The number of atoms of an element that join together to form a molecule of that element is known as its atomicity. मतलब कितने एटम्स जो हैं एक एलिमेंट में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, Cl2। क्लियर? What is the chemical formula? केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चे? केमिकल फॉर्मूला जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की। अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले का दूसरा नाम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अभी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे? ये इट रिप्रेजेंट बोथ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे इस कंसेप्ट को। It represents the reactive number of different atoms present in molecule of a compound. It represents the ratio of the respective masses of the elements present in compound. For example, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। अभी CO2 में क्या बचे, ये जो 2 है, ठीक है, is the molecular formula of carbon dioxide. अभी इसमें क्या है, 1 atom of oxygen and 2 atom of 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, CO2 का 44। अभी 44 क्या आया, क्योंकि ठीक है कार्बन का जो मास है, ठीक है, वो कितना हमारे पास 12, ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास है 16, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला के साथ, जैसे 12 + 16 × 2, इस फॉर्मूला के साथ हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो 44 आया। क्लियर? What do you understand by the term? अभी आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से क्या बात समझते हो कि ये क्या है बच्चे? एसिडिक रेडिकल, एसिडिक मीन्स नेगेटिव वैलेंसी होती है इनकी, ठीक है, मीन्स 2 नेगेटिव, ओनली नेगेटिव। आगे बात समझ में? द इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज रेडिकल इज नोन एज एसिडिक रेडिकल। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स।
ठीक है, K पॉजिटिव N पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड N पॉजिटिव। सिलेक्ट द बेसिक एसिड, बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स। अभी आपको ने बेसिक और रेडिकल्स आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, जैसे MgSO4। देखो MgSO4 में यहाँ पे देखते हैं, ये देखो MgSO4, ये दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, मीन्स ये बेसिक है, जो पॉजिटिव है वो बेसिक है, ये जो हैं दीज आर द बेसिक्स, ठीक है। और ये जो पीछे वाले हैं मैं राउंड कर रही हूँ, दीज आर द एसिडिक्स। क्लियर। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ एल्यूमिनियम, अमोनियम एंड जिंक। बच्चे वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 है, अमोनिया की 1 है और जिंक की 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2, हैंस द फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4 3 NH42SO4 ZnSO4, ठीक है। क्रिसन क्रॉस मेथड से ये बनेगी, क्रिसन क्रॉस मेथड से ऐसे। देखो एक एग्जांपल बता रही हूँ, खुद करने हैं बाकी। एल्यूमिनियम का कहाँ कितना है, 3 पॉजिटिव एंड सल्फेट इज 2 नेगेटिव। तो ये जो वैलेंसी है जिसे मैं राउंड कर रही हूँ, ये क्रिसन क्रॉस मेथड में एल्यूमिनियम के पास ये 2 आ जाएगा एंड SO4 के साथ ये वाला 3 आ जाएगा, तो ऐसे ये बनेंगे, ठीक है। वैलेंसीज ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है, so you solve this like this way. The valency of an element A is 3, that of B is 2, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला बनाना है। अभी इन्होंने बोला कि A की वैलेंसी 3 है तो 3 पॉजिटिव, B की 2 है तो 2 नेगेटिव लिख दी मैंने। क्रिसन क्रॉस मेथड से A के पास कौन सी आएगी, ये 2 एंड B के पास ये 3 चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, फॉर्मूला। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अभी करेक्ट ऑप्शन क्या है, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट। अभी जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपने ये बताना है। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। करेक्ट फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चे एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी, Al की 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड की 2 नेगेटिव, तो Al2O3 फॉर्मूला बना, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, दिस वन, थर्ड। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, डाइऑक्साइड है बच्चे, ठीक है, डाई मीन्स 2। क्लियर। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, अभी 4 आएगी ऑक्सीजन, ठीक है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, डाई मीन्स 2, डाई का मतलब क्या है कि 2। गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ दोज एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी इसमें जैसे सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्विक लाइम, बेकिंग सोडा, एमोनिया, इसमें आपने कौन कौन सी एलिमेंट है, मीन्स इनका आपने केमिकली अभी फॉर्मूला लिखना है इनका, ठीक है। फॉर्मूला लिखोगे देन यू आर एबल टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स। अमोनियम डाइक्रोमेट Na2SO4। अभी मैं क्या बोलूँगी कि 2 एटम सोडियम के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। क्विक लाइम CaO, ठीक है, 1 एटम कैल्शियम का और 1 ऑक्सीजन का है। NaHCO3, 1 एटम ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड 3 एटम्स आर ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अमोनिया, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम मीन्स NH4 एंड डाइक्रोमेट Cr2O7। तो ये जो 2 है ना बच्चे, ये ब्रैकेट में लगा है, ये 2 इसका भी और ये इसका भी है, तो यहाँ पे 1 है, 1 2 2, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 2 8, हाइड्रोजन आर 8, ठीक है। क्रोमियम इज 2 एंड ऑक्सीजन आर 7। द फॉर्मूला ऑफ अ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट M इज। अभी सल्फेट का फॉर्मूला दे दिया इन्होंने बच्चे। अगर मैं पूछूँ यहाँ से क्या वैलेंसी है, तो ये वैलेंसी जो थी, ये जो नंबर है ये M की वैलेंसी है और ये जो नंबर है ये सल्फेट की वैलेंसी है। क्लियर बच्चे। तो अभी आपने फॉर्मूला बताना क्लोरीन। अभी पीछे मैंने कितनी बताया आपको, कितनी वैलेंसी है, ये M की 2 है, ये ना 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी M की। अभी क्लोरीन की -1, तो क्या बन गया, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और Cl के पास ये 3 चला जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl3, C कैपिटल। ऑक्साइड में O नेगेटिव, O की 2 होती है, M3O2 नेगेटिव, तो ये क्या बना, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर। ओके बच्चे, इन दिस वे यू अरेंज दिस।
rest of the try to practice बच्चे these type of questions from your book. Also practice the first assignment and the second table in your book. The table which come after the acidic and basic radicals, na, there is one more table of name of the compounds. Try to write that name of the compounds with the help of Criss and Cross method. Thank you very much.